नमस्कार दोस्तों। अरे भाई 1192 करोड़ सिर्फ 4 दिन में। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा शौक है जो पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि हर बड़ा नंबर सच नहीं होता और हर हाइप रियलिटी नहीं होती। कभी कभी जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है जरूरी नहीं कि वो सच भी हो। तो आज हम जानेंगे, क्या ये 1192 करोड़ का फिगर एक हिस्टोरिक मोमेंट है या फिर एक परफेक्टली डिजाइन किया हुआ मार्केटिंग इल्यूजन जो सिर्फ हमारी सोच के साथ खेल रहा है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स कभी भी रैंडम नहीं होते। उनके पीछे एक पैटर्न होता है। जब कोई फिल्म रिलीज से पहले इतना बड़ा एडवांस बुकिंग नंबर दिखाती है तो उसके 3 मेन रीजन होते हैं। पहला, स्टार पावर। अगर किसी फिल्म में बड़ा नाम होता है तो ऑडियंस का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। लोग स्टोरी नहीं देखते, सिर्फ नाम पे टिकट बुक कर देते हैं। दूसरा, एग्रेसिव मार्केटिंग। आज के टाइम पर मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं होती, परसेप्शन क्रिएट करना होता है। नंबर्स को हाईलाइट किया जाता है, हेडलाइंस बनाई जाती है ताकि एक मस्ट वॉच वाली फीलिंग क्रिएट हो। तीसरा, प्री ब्लॉक बुकिंग्स और बल्क डील्स। ये वो चीज है जो आम ऑडियंस को नहीं पता होती। कई बार कॉर्पोरेट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स बल्क में टिकट्स ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे एडवांस बुकिंग आर्टिफिशियली हाई लगती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये 1192 करोड़ सिर्फ ऑडियंस का क्रेज है या फिर नंबर्स का स्मार्ट प्रेजेंटेशन? और वहीं, क्योंकि अगर ये जेन्युइनली ऑर्गेनिक होता तो इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर भी क्लियरली दिखना चाहिए। हर सिटी में हाउसफुल शोज, हर जगह इंसान डिमांड। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ जाओ, कहानी सिर्फ उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, जितना बड़ा हाइप होता है उतनी ही बड़ी रियलिटी चेक भी आती है। अगर ये 1192 करोड़ सिर्फ हाइप निकला तो ओपनिंग के बाद नंबर्स क्रैश भी कर सकते हैं, और तब वही ऑडियंस जो आज सेलिब्रेट कर रही है कल सवाल भी उठाएगी। लेकिन अगर ये नंबर सच में रियल निकला तो ये सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस नहीं होगी, अब वो हीरो हैं, ये पूरे बॉक्स ऑफिस सिस्टम का गेम चेंज कर देगा। तो अब असली टेस्ट होगा रिलीज के बाद, जहां हाइप नहीं, सिर्फ कंटेंट और पब्लिक रिएक्शन डिसाइड करेगा कि ये 1192 करोड़ एक इतिहास है या एक इल्यूजन। अब अगर हम इस पूरे 1192 करोड़ के क्लेम को थोड़ा और डीपली डिकोड करें तो सबसे पहला एंगल आता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। क्योंकि जो नंबर हमें दिखाया जाता है जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट करता हो जो हम समझ रहे होते हैं। एडवांस बुकिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि इतने पैसे ऑडियंस ने अपनी पॉकेट से निकाले, बल्कि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे ब्लॉक बुकिंग्स, इंटरनल एडजस्टमेंट्स और कभी कभी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शंस भी, जो एक नॉर्मल व्यूअर के लिए इनविजिबल होते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जब एक बड़ा नंबर हेडलाइन बन जाता है तो कोई उसके ब्रेकडाउन पर फोकस नहीं करता, सब सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड देखकर ही कंक्लूजन बना लेते हैं। हलिया डिम्बो। अब सेकंड लेयर आती है परसेप्शन इंजीनियरिंग की। आज के डिजिटल एरा में किसी भी फिल्म की सक्सेस सिर्फ उसके कंटेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको ऑडियंस के दिमाग में कैसे पोजीशन किया गया है। अगर आप एक फिल्म को रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड ब्रेकर या हिस्टोरिक टैग दे देते हो तो ऑडियंस का माइंडसेट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। वो फिल्म को नॉर्मल मूवी की तरह नहीं, बल्कि एक इवेंट की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कोई चीज इवेंट बन जाती है तो लोग उसका पार्ट बनना चाहते हैं, चाहे उन्हें एक्चुअल इंटरेस्ट हो या ना हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो फोमो क्रिएट करता है, और फोमो ही वो फैक्टर है जो एडवांस बुकिंग को आर्टिफिशियली बूस्ट कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक्स। क्योंकि फिल्म का स्केल जितना बड़ा होता है उतनी ही एग्रेसिवली उसे स्क्रीन मिलती है, और जब स्क्रीन ज्यादा होती है तो नेचुरली बुकिंग का वॉल्यूम भी बड़ा दिखता है। लेकिन यहाँ एक सब्टल ट्विस्ट होता है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स आपस में कोऑर्डिनेशन करके इनिशियल शोज को प्री फिल कर देते हैं, ताकि जब ऑडियंस ऑनलाइन चेक करे तो उन्हें मेजॉरिटी शोज फास्ट फीलिंग या हाउसफुल नजर आए। ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि डिमांड एक्सट्रीमली हायत, और ये इल्यूजन रियल ऑडियंस को पुश करता है जल्दी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी टिकट नहीं लिया तो बाद में मिलेगा ही नहीं। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो किसी भी जेन्युइन ब्लॉकबस्टर का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ऑर्गेनिक कंसिस्टेंसी। मतलब सिर्फ ओपनिंग नहीं, बल्कि उसके बाद के दिनों में भी सेम लेवल की डिमांड।
मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि असली ऑडियंस तब आती है जब वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है। अगर फिल्म अच्छी होती है तो लोग खुद दूसरों को रिकमेंड करते हैं और ये चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। लेकिन अगर नंबर्स सिर्फ इनिशियल हाइप पे बेस्ड होते हैं तो वो सस्टेन नहीं कर पाते और फिर सेकंड या थर्ड डे से ही ड्रॉप विजिबल हो जाता है। और वही मोमेंट होता है जहां रियलिटी और हाइप का डिफरेंस सामने आता है। एक और एंगल जो इग्नोर नहीं किया जा सकता वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कभी कभी हाई टिकट प्राइसेस भी टोटल एडवांस बुकिंग वैल्यू को इन्फ्लेट कर देते हैं। मतलब टिकट्स की क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनका प्राइस इतना हाई होता है कि ओवरऑल फिगर बहुत बड़ा लगने लगता है। ये एक टेक्निकल फैक्टर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऑडियंस जनरली टोटल नंबर देखकर ही जज करती है। वो ये नहीं देखती कि उसके पीछे एक्चुअल टिकट काउंट क्या है। और इसी वजह से परसेप्शन और रियलिटी के बीच गैप और बड़ा हो जाता है, ये बताया जा रहा है। अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर आता है ऑडियंस इंटेलिजेंस। आज की ऑडियंस पहले जैसी नहीं रही। वो सिर्फ हाइप से इंप्रेस नहीं होती, वो कंपेयर करती है, एनालाइज करती है और अपना डिसीजन खुद बनाती है। अगर कंटेंट स्ट्रांग नहीं हुआ तो कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसे लॉन्ग टर्म में सेव नहीं कर सकती। और इसी वजह से आज के टाइम पर सबसे बड़ा रिस्क भी यही है। अगर आप ओवर प्रॉमिस करते हो और डिलीवर नहीं कर पाते तो बैकलैश भी उतना ही स्ट्रांग आता है। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी इतनी फास्ट स्प्रेड होती है कि पूरा नैरेटिव ही फ्लिप हो जाता है। इसीलिए 11 सेंटीपीड करोड़ जैसे नंबर्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जब तक हम उसका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते तब तक वो सिर्फ एक सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन होती है। रियल पिक्चर उसके पीछे छुपी होती है, जो सिर्फ तब क्लियर होती है जब फिल्म सच में रिलीज होती है और ऑडियंस अपना फाइनल वर्डिक्ट देती है। और वही वर्डिक्ट डिसाइड करता है कि ये नंबर एक जेन्युइन माइलस्टोन था या सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन जो सिर्फ रिलीज से पहले तक ही लिमिटेड था। और कहा जा रहा है कि और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा सिनारियो सिर्फ एक फिल्म तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेंड बन चुका है जहां नंबर्स को एक नैरेटिव की तरह यूज किया जा रहा है। एक ऐसी स्टोरी क्रिएट की जा रही है जिसमें ऑडियंस को बिलीव करने पर मजबूर किया जाता है, और जब बिलीव स्ट्रांग हो जाता है तो वो रियलिटी को भी शेप देने लगता है। लेकिन एंड में जीत हमेशा कंटेंट की होती है, क्योंकि हाइप टेम्पररी होता है, लेकिन ऑडियंस का एक्सपीरियंस परमानेंट इंप्रेशन छोड़ता है। और वही इंप्रेशन डिसाइड करता है कि कोई फिल्म सिर्फ ओपनिंग तक लिमिटेड रहेगी या हिस्ट्री बना देगी। नमस्कार दोस्तों, अब अगर हम इस पूरे सीन का फाइनल लेयर समझें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो सब कुछ डिसाइड करता है वो है पब्लिक वर्डिक्ट। अरे भाई, क्योंकि चाहे एडवांस बुकिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रियल गेम हमेशा रिलीज के बाद ही शुरू होता है, जब आम ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलकर अपना ईमानदार रिएक्शन देती है। और वही रिएक्शन एक चेन की तरह फैलता है, जो किसी भी फिल्म की असली ताकत बन सकता है या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा रूल काम करता है। अगर फिल्म का कंटेंट जेन्युइनली स्ट्रांग है तो शुरुआती हाइप उसके लिए रॉकेट फ्यूल का काम करता है, जो उसे और ऊपर ले जाता है। और वहीं लेकिन अगर कंटेंट वीक हुआ तो वही हाइप उसके लिए प्रेशर बन जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई सेट हो चुकी होती हैं कि छोटी सी भी डिसअपॉइंटमेंट ऑडियंस को कनेक्ट नहीं होने देती। और फिर वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव टर्न ले लेता है, जो किसी भी बड़े नंबर को कुछ ही दिनों में इररिलेवेंट बना देता है। वो हीरो हैं, इसी लिए समझना जरूरी है कि 1.2 करोड़ जैसे फिगर सिर्फ एक स्टार्टिंग परसेप्शन क्रिएट करते हैं, फाइनल रियलिटी नहीं। ये एक ऐसा स्पार्क है जो या तो आग बन सकता है या फिर कुछ ही वक्त में खुद ही बुझ सकता है। और इसका डिसीजन किसी मार्केटिंग टीम के हाथ में नहीं होता, बल्कि उस ऑडियंस के हाथ में होता है जो अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करती है। और आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो सिर्फ नाम या नंबर के बेसिस पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं देती। वो सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट करती है जो उसे फील कराए, जो उसे एंगेज करे और जो उसके एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई करे। ये बताया जा रहा है। और अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये ट्रेंड इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल भी है, एक रिमाइंडर कि नंबर का गेम अब सिर्फ शुरुआत तक ही काम करता है। उसके बाद सिर्फ कंटेंट ही किंग होता है, और वही डिसाइड करता है कि कोई फिल्म एक टेम्पररी बचती या एक लॉन्ग लास्टिंग लीगेसी बन पाएगी। और कहा जा रहा है कि इसलिए हर बड़ा क्लेम एक सवाल भी लेकर आता है, क्या ये सच में हिस्ट्री बनाएगा या सिर्फ एक मोमेंट्री हेडलाइन बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों,
अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से फैल सकता है और आज के दौर में असली सक्सेस वही तय करता है। पेड हाइप सिर्फ ओपनिंग दिला सकती है, लेकिन लंबी रेस का ब्लॉकबस्टर सिर्फ ऑडियंस का इमोशन बनाता है। इसीलिए मातृभूमि का असली टेस्ट रिलीज के बाद शुरू होगा। अब एक और पॉसिबिलिटी काफी दिलचस्प है। लॉर्ड पोआजन सेट्सो कैरेक्टर ट्रेजेडी एंगल। हो सकता है फिल्म में हीरो पूरी तरह परफेक्ट ना हो, शायद कैरेक्टर टूटा हुआ हो, कमजोर हो, और उसी कमजोरी की वजह से ऑडियंस उससे जुड़ पाए। क्योंकि परफेक्ट हीरो इंस्पायर करते हैं, लेकिन टूटे हुए हीरो दिल से जोड़ देते हैं। और यही कनेक्शन फैन बेस बनाता है। ट्रेलर में कुछ शॉट्स ऐसे भी है जहां कैरेक्टर अकेला और अलग थलग दिखता है। ये दिखाता है कि स्टोरी में लोनेलीनेस बड़ा रोल निभाने वाली है, और ऐसी स्टोरी टेलिंग वो बैकड्रॉप में और भी ज्यादा असर डालती है। अब अगर इंडस्ट्री इम्पैक्ट देखें तो मातृभूमि चाहे हिट हो या फ्लॉप, दोनों सिचुएशन में असर छोड़ेगी। अगर फिल्म हिट हुई तो बॉलीवुड और ज्यादा इमोशनली ग्राउंडेड वॉर फिल्में बनाने लगेगा। अगर फ्लॉप हुई तो इंडस्ट्री फिर से सेफ कमर्शियल फॉर्मूलों पर लौट सकती है। इसलिए ये प्रोजेक्ट एक रिस्की एक्सपेरिमेंट भी है, और रिस्की एक्सपेरिमेंट ही सिनेमा को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे जरूरी फैक्टर ऑडियंस इमोशन टाइमिंग। फिल्म उस समय आ रही है जब लोग एक्सट्रीम कंटेंट से थोड़ा थक चुके हैं। अब ऑडियंस को ग्राउंडेड इंटेंसिटी और इमोशनल रियलिज्म ज्यादा पसंद आ रहा है, और इसी वजह से हाल के सालों में कई सीरियस फिल्मों ने सरप्राइजिंग सक्सेस पाई है। मातृभूमि शायद इसी वेव को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और अगर टाइमिंग सही बैठ गई तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, एक्सपेक्टेशन अब बहुत हाई है। ट्रेलर ने पहले ही दिमाग में एक बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बना दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार डिस्कशन चल रहा है, हर कोई अपनी थ्योरी बना रहा है। कोई इसे कमबैक बोल रहा है, कोई ब्लॉकबस्टर, और कोई रिस्की मूव। और जब ओपिनियन इतने डिवाइड हो जाते हैं तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। यही वजह है कि लोग अब सिर्फ फिल्म का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब इस सवाल का, क्या मातृभूमि सच में इमोशनल वॉर मास्टरपीस बनेगी या सिर्फ ट्रेलर तक सीमित रह जाएगी? फिलहाल प्रिडिक्शन मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, फिल्म ने ऑडियंस को क्यूरियस बना दिया है, और सिनेमा में क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जब लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं तब सिर्फ फिल्म रिलीज नहीं होती, इतिहास बनने की शुरुआत हो जाती है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है मातृभूमि बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाएगी या सिर्फ हाइप तक सीमित रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस और इमोशनल ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। हरे कृष्णा।